मल्हार सरकार के सामने गंगूबा तात्या की असल मन की बात सामने आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। विधवा विवाह के शुरू से ही अगेंस्ट थे गंगूबा तात्या। उन्होंने पहले भी ये पूरी की पूरी मुखालफत दिखाई थी जब शिक्षा की बात हुई थी। तो कहने का मतलब है कि स्त्री की प्रोग्रेस के खिलाफ है गंगूबा तात्या। इसलिए इतनी बड़ी बात कह गए मल्हार सरकार के सामने, जिसको उन्होंने सिर्फ एक लुक में ही खत्म कर दिया। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस बात को मैं थोड़े इस नोट से शुरू करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने जब से गंगूबा तात्या और मल्हार सरकार को देखा है तो उनको एक दोस्ती वाले रिलेशनशिप में देखा है, एक सलाहकार वाले रिलेशनशिप में देखा है, जिसमें गंगूबा तात्या की सलाह अभी तक इतनी हमें पसंद नहीं आई है। कभी कभी मल्हार सरकार मानते हैं, कभी कभी ज्यादातर वो नहीं मानते हैं। चलो ये तो हमने देखा, मगर अभी तक गंगूबा तात्या को ये बात समझ आना चाहिए था कि मल्हार सरकार कैसे है। जबकि हर राजनीति के फैसले में वो खोते हैं, दरबार के फैसले में उनकी सलाह सुनी जाती है गंगूबा तात्या की, और वो समझते हैं कि मल्हार सरकार क्या सोच सकते हैं। समझने के बावजूद वो ये बात कहां से कह सकते हैं कि प्रजा को हम कैसे समझा सकते हैं। प्रजा को तो जो पता है उसी पे चलेगी वो, यानी कि जो ज्ञान की बातें प्रजा तक अब पहुंचने लगी है वो चाहते हैं कि वो ना पहुंचे। प्रजा जिस परंपरा पे चल रही है, जिस लकीर पे चल रही है, उसी पे चलने दो ना। क्यों बदलना है प्रजा को, क्यों बात करनी है, क्योंकि वो इसी में सुखी है। कहने का मतलब है कि वो नहीं चाहती कि प्रजा ज्ञानी हो, प्रजा को सही चीजों का पता ना चले, यही गंगूबा तात्या चाहते हैं। इसलिए मल्हार सरकार ने उनकी तरफ इस तरह से देखा, क्योंकि उनको मल्हार सरकार को तो हमेशा प्रजा के सुख की बात करनी है, क्योंकि वो कहते भी है खुशी या सुख। यहां पे गंगूबा तात्या खुशी की बात कर रहे हैं, वो भी मोमेंटरी खुशी। मल्हार सरकार दूरदर्शी है, उनको पता है कि आज अगर बदलाव नहीं होगा, आज अगर बदलाव की शुरुआत होगी तो आने वाले समय में बदलाव जरूर होगा। यही तो प्रकृति का नियम है ना, परिवर्तन। मौसम बदलते हैं, धूप छांव बदलती है, तो ये क्यों नहीं बदल सकती परंपराएं। तो ये मल्हार सरकार अपनी जगह पे वो कह रहे हैं, मगर गंगूबा तात्या की ये बात सुन के मैं हैरान हुई कि वो ये कहना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में कि प्रजा जिसको मानती आ रही है उसी को मानते रहने देना चाहिए। हम और आप क्यों बदले उनको, हम और आप क्यों उनके दिमाग में ज्ञान चक्षु खोले कि ग्रंथों में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, हम क्यों बोले। यही कह रहे थे ना गंगूबा तात्या, क्योंकि प्रजा जब दरबार में थी, जब उनके सामने एक पूरे श्लोक का आधा अर्थ जो है आचार्य जी समझाते हैं, जब उनके पास प्रजा जाती है और जब अहिल्या उसका पूरा अर्थ समझाती है तो प्रजा के चक्षु खुलते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पूरा बताया ही नहीं कभी, और ये चीज गंगूबा तात्या नहीं चाहते हैं। इसके पीछे क्या स्वार्थ है क्या नहीं है ये तो वही जाने। क्या वाक्य होलकर वाले की भलाई चाहते हैं? अगर इस तरह की भलाई चाहते तो ये भलाई नहीं है। ये सिर्फ ये है कि जितनी देर का शासन है, जितनी देर का ये चल रहा है, राजा का जो चल रहा है, इसको चुपचाप से चलते रहना चाहिए। प्रजा बोले हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो करना चाहिए। और ऐसे बड़े फैसलों में तो राजा को बिल्कुल प्रजा की ही बात सुननी चाहिए। तो ये जो मैंने भी सुना तो मुझे भी लगा कि यार ये बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं गंगूबा तात्या कि राजा को सिर्फ आंखें बंद कर लेनी चाहिए ऐसे मामलों में जब परिवर्तन की बात हो। तो क्या राजा का ये फर्ज नहीं है अकॉर्डिंग टू गंगूबा तात्या कि वो राजा प्रजा को ज्ञान के चक्षु ना दे, प्रजा को बोले हाँ ये सही है, आप इसी पे चलो। अगर विधवा विवाह नहीं हुआ है बरसों से तो आज भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है, क्योंकि आपको डराया गया है कि अगर ये होगा तो सर्वनाश होगा। तो राजा को वही करना चाहिए कि प्रजा डरी हुई प्रजा को डरी हुई रहने देना चाहिए। यही समझा रहे थे क्या? अफसोस यही कह सकती हूँ, क्योंकि अफसोस इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कभी कभी हो जाते हैं कि चलो सलाहकार हैं तो कुछ अच्छी सलाह भी देंगे या फिर प्रोत्साहित करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, मगर नहीं। जो खुद डरा हुआ हो तो वो दूसरों को डरा ही सकता है। गंगूबा तात्या खुद डरे हुए हैं, इसलिए वो राजा को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, और राजा को वो नहीं डरा पाए इसकी उनको बहुत ज्यादा अफसोस है, तकलीफ है। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.